अस्सलाम वालेकुम। तो आज ही मेरा दूसरा व्लॉग है। मेरी बेटी के साथ सुबह उठते ही वही रूटीन, जैसे कि ये इसने तंग करना शुरू कर दिया कि बस मुझे उठाओ। इसका सुबह होते ही यही होता है कि बस मैं उठी हूँ तो मुझे फटाफट नीचे लेके जाओ, क्योंकि इसकी कज़न्स आई होती हैं तो इसका दिल होता है कि बस मुझे नीचे लेके जाओ तो मैं उनके साथ खेलूँ। बैठ गई थी, इसको मैंने लिटाया, ये उठ के बैठ गया। आपको पता है छोटे बच्चे का डर होता है कि वो फटाफट कहीं ना कहीं से गिर ना जाए। वो इतना तंग करता है, जब तक बच्चा क्रोलिंग करना सीखता है तब तक वो बहुत तंग करता है कि ये कहीं भी उठना तो छोड़ के बंदा नहीं जा सकता है कि वो गिर ना जाए। बस फिर मैंने इसका पैम्पर वगैरह साफ़ किए, तो पैम्पर वगैरह साफ़ करती फिर ये खुश हो रही थी कि बस जल्दी जल्दी साफ़ करें मम्मा तो मुझे नीचे लेके जाएं। बस इतना तो आपको पता है, हर किसी को स्टार्टिंग से आता तो नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें मेमोरीज़ कैप्चर हो जाएं। बस फिर इसको मैंने साफ़ किया है, इसको मुंह साफ़ किया, धुलाया न है, क्योंकि रोज़ रोज़ भी बच्चे को इंसान नहीं नहला सकता, बुखार हो जाता है। और दूसरे दिन बच्चे को नहला देता है, क्योंकि न्यू मॉम्स तो कि रिलेट कर ही सकती है इस चीज़ को लेके कि रोज़ रोज़ बच्चे को नहलाया नहीं जा सकता, डॉक्टर भी मना करते हैं। फिर इसको मैं नीचे लेके गई, ये खुश हो रही थी कि मम्मा मुझे नीचे लेके जाएंगी, तो नीचे मुझे छोड़ेंगी उनके पास, बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे को देख के आपको पता है कितना खुश होता है। बस फिर मैं ऊपर आई हूँ उसको नीचे छोड़ के, क्योंकि ऊपर आपको पता है गंद बना हुआ था, तो मैंने फटाफट बिफोर बनाया कि किस तरह कमरा किया हुआ था इसने फरहन ने, क्योंकि आप बच्चा कितना गंद बनाता है घर का, आपको पता है। ये तो कमरे का इतना नशर कर देती है। बस फिर मैंने बिफ़ोर बनाया, आफ्टर बनाया, कुछ अपनी स्किन केयर की, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बंदा सन ब्लॉक लगाता है ये धूप से बचने के लिए। फिर नीचे गई हूँ, मैंने देखा ये क्या कर रही है, इसको नाश्ता वगैरह बना के दूँ। ये खेल रही थी उनके साथ, अपनी कज़नों के साथ, तो बस फिर मैंने इसको उनके पास ही खेलता हुआ छोड़ा। मैंने कहा फटाफट मैं रोटी नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि ये रोटी खाती है, चूरी करके मैं इसको देती हूँ। आपको पता है सुबह का बच्चा नाश्ता हेल्दी करे तो फिर वो सारा दिन एक्टिव होता है। इसका दिल था कि मुझे दे दो मैं ख़ुद खाऊँ, लेकिन मैंने कहा मैं इसको खुद खिलाती हूँ। फिर इसके कपड़े वगैरह चेंज किए कि समझ नहीं आ रहा था इसको क्या पहनाऊँ, कपड़े वगैरह निकाले हैं, क्योंकि वही वाली बात है, हाफ़ स्लीव में मच्छर आ जाते हैं तो फुल स्लीव गर्मी होती है, बच्चा तंग होते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको हाफ़ स्लीव ही पहनाया है, क्योंकि मैंने कहा है कि फुल स्लीव से इससे गर्मी आने शुरू हो जाती है, लाइट का भी आना जाना होता है, तंग हो जाता है बच्चा। कपड़े ये चेंज करने ही नहीं देती, छोटा बच्चा आप लोगों को पता है किधर कपड़े चेंज करने देता है। बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्क़त से मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद ये खुश होने लगी कि छलांगे मार रही थी कि बस मुझे छोड़ो नीचे। एक मॉम होना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फिर घर को संभालना तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं बेबी के बाद, और एक नई जर्नी स्टार्ट करना। तो मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि एक बेबी के बाद न्यू मॉम्स की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, अप एंड डाउन्स क्या चीज़ होती हैं, ये सारी मॉम से रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा जब सोता है तभी माँ जो है बाकी काम ख़त्म करती है, और बच्चा खा पी के सोए तो खाली पेट ना सोए तो तब माँ को ज़्यादा सुकून होता है कि चलो अब मैं अपना बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ कि बच्चा सो गया। बस फिर बच्चे को सुलाएं तो फिर आपको पता है घर के दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं। बस घर का काम, किचन का काम, मैंने फिर फटाफट किचन का काम ख़त्म किया, किचन साफ़ किया, उसके बाद इसको सुलाया। तो फिर उसके बाद आपको पता है दिन के खाने का टाइम हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह, तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह जल्दी काटी कि ये उठ ना जाए, क्योंकि बच्चा उठ जाए तो आपको पता है वो कुछ भी नहीं करने देता। और एज़ अ मॉम आपका भी दिल नहीं करता कि आप अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के कोई और काम वगैरह करें। तो बस फिर मैंने इसको सुलाया, बाकी काम फटाफट ख़त्म किया, सब्ज़ी वगैरह काटी है, क्योंकि मैं मैक्रोनी वगैरह बना रही थी तो आज मुझे कोई डबल ज़्यादा ही सब्ज़ी काटनी पड़ेगी। सब्ज़ी वगैरह सारी काटी है फटाफट। उसके बाद ये सुकून से सो रही थी तो फिर मैंने आराम से बाकी सारा काम ख़त्म किए, खाना वगैरह बनाया। ये मैं बता रही थी कि कितना मसाला किस चीज़ के लिए डाला है, उतने में ही इसके उठने की आवाज़ आ गई। तो जैसे ही उठी है फिर मैंने इसके लिए बनाना वगैरह कट किए। मैंने कहा कोई हेल्दी चीज़ दे दूँ, बच्चे आपको पता है आजकल खाते ही किधर है हेल्दी चीज़, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं रोज़ कुछ ना कुछ दे के, ताकि फिर वो डेली रूटीन आप खुद पकड़ लें। तो मैंने बस इसको केला वगैरह कट करके दिए,
تو اس کا دل تھا کہ میں خود ہی کھاؤں تو نہیں مطلب نیچے ہی پھینکوں، تو اسے میں کہہ رہی ہوں مجھے دو میں خود ہی کھلاؤں، لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے بچہ کدھر سنتا ہے۔ بس پھر میں نے جب اس کو کھلانا شروع کیا تو اس کے نخرے شروع ہو گئے، اس کا کھانے کا دل ہی نہیں تھا، یہ الٹی ہو رہی ہے، سیدھی ہو رہی ہے، لیٹ رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، لیکن یہ کھا بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ بس پھر جلدی سارا کام ختم کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے جب بچہ ہو جائے تو پھر ساری روٹین اس کے حساب سے چینج ہو جاتی ہے، ہر چیز کی رسپانسبلٹیز ڈبلز ہو جاتی ہیں۔ یہ نیو مومس ریلیٹ کر ہی سکتی ہیں کہ بچے کے بعد ہر چیز کو کیا سنبھالنا، ہر چیز کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو ایک اور نئی جرنی اسٹارٹ کر لی بلاگ کے لیے، تو میرے لیے تو اور ہی ڈبل محنت ہے۔ پھر یہ میرے ساتھ کھیلنے لگی، اسے میں نے بولا کہ تم کچھ بولو میں بلاگ بنا لوں، تو یہ چپ ہو گئی۔ بچہ آپ کو پتہ ہے موبائل کو دیکھ کے وہ چیز چپ ہو جاتا ہے۔ بس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی، میری تھوڑی بہت محنت، کیونکہ میں نے ہر چیز انسان آہستہ آہستہ ہی سیکھتا ہے۔ پھر میں نے اس کو سلایا ہے، اپنا کھانا وانا کھایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اب ہر چیز انسان ایک دم ہی نہیں سیکھتا ہے، ایک دم ہی نہیں آتی، کوشش کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اچھے سے کرے۔ تو یہ میرا دوسرا ولاگ ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز امپروو ہوگی، تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔